योगीज आयुर्वेदा 4 पीढ़ियों से रख रहे हैं आपकी तंदुरुस्ती का ख्याल। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर योगीज आयुर्वेदा से आपके मनपसंद चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग हर विषय पे जानकारी देते हैं। मुझे अच्छा लगता है, आप लोग हमें कमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं और आशीर्वाद भी मिलता है लोगों का। थैंक्स के कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ इसमें एंड तक आप बने रहेगा। बहुत ही ये एक विषय है जो हमारे यूथ में तो है ही है, मिडिल एज में भी ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है रिक्वायरमेंट। तो इस चीज़ का जो विषय का जो मैंने नाम सोचा है वो रखा है नशों का जो प्रयोग है, एक्सेस। आप किसी भी तरह का नशा एक्सेस में प्रयोग कर रहे हैं तो उसका अंत में रिज़ल्ट क्या है। उसमें रिज़ल्ट इतने ही पेनफुल हैं और इतने ही डिज़ास्ट्रेबल रिज़ल्ट्स हैं कि पेशेंट का क्योर होना, रिज़ल्ट्स तो स्लो होते ही होते हैं बट पेशेंट बहुत ही नई कॉम्प्लिकेशंस में चले जाता है, रिलेटेड टू डिप्रेशन, वेरिकोसिस जैसी बीमारियां ले लेता है। उन चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूथ में जैसे 20-25 साल उम्र है, आप एडल्ट में हो या आप दोस्तों यारों के साथ बैठे अपने पीजीज़ में, यूथ में बहुत रहते हैं और कॉलेजेस लाइफस्टाइल है, ठीक है, मतलब हर चीज़ का एक एंजॉय लेना चाहिए बट नशों का मैं अवॉइड करूँगा यूथ को सबसे पहले कि ये बहुत छोटी मात्रा से शुरू होता है बट आप जब इसकी चेन में गिरफ्त में आ जाएंगे आपको खुद ही नहीं पता लगेगा आपको किस लेवल तक ये बर्बाद कर देगा। इससे आपका शारीरिक नुकसान तो होगा, पैसे की बर्बादी माँ बाप की होगी, आपके परिवार की बेइज्जती, माँ बाप की बेइज्जती, माँ बाप का शर्म से सिर झुक जाना, इसका तो अंत ही नहीं है नशों का। तो मेरी सबसे पहले यूथ से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए हर हालात में। हर बीमारी क्योरेबल है, अप टू 90% तक तो क्योरेबल है बट अगर आप इन चीज़ों को दूर कर देंगे अपनी ज़िंदगी से तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन हो जाएगी। इसमें आता है जो नशे हमारे यूथ में यूज़ करते हैं। जैसे स्मोकिंग से मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट करा। स्मोकिंग क्या कहती है? स्मोक जब आप लेते हैं कोई भी नशा इन द फॉर्म ऑफ स्मोकिंग, नॉर्मल लेते हैं या वीट स्मोकिंग लेते हैं, स्मोकिंग लेने से सीधा आपके दिमाग में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके टेस्टोस्टेरोन को भी इफेक्ट करती है। आप धीरे धीरे एक सिगरेट से स्टार्ट होते हैं या 1-2 कश लेने से स्टार्ट होते हैं। धीरे धीरे आप 1-2 सिगरेट, 4 सिगरेट, 5 सिगरेट, 10 सिगरेट, 20 सिगरेट, डब्बी, 1 डब्बी, 2 डब्बी। हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं जो हैवी चेन स्मोक करते हैं, जो रोज़ की 2-2, 3-3 डब्बी भी सिगरेट पीते थे। ऑलमोस्ट एवरी आवर वो 2 से 4 सिगरेट की एवरेज होती थी इनकी। ऐसे पेशेंट्स भी हैं। वो यहाँ के नहीं है, पंजाब से नहीं है, ऑल ओवर इंडिया से हैं, मुंबई, दिल्ली, इस मेट्रोपोलिटन सिटी से हैं, बहुत अच्छे परिवारों से लोग हैं। तो मैं आपसे उन एक्सपीरियंसेस को आज शेयर करने लगा हूँ। तो उन चीज़ों से क्या होता है, जब आप ऐसी चीज़ों से गिरफ्त में पड़ते जाते हैं, स्मोकिंग क्या करती है, आपके दिमाग को गर्म रखती है। आपको लगता है कि अगर मैं नशा लूँगा इन द फॉर्म ऑफ स्मोकिंग या कोई ड्रग ले रहे हैं, ओपीएम, स्मैक, चरस, हेरोइन, या आप इंजेक्ट कर रहे हैं, सिंथेटिक ड्रग्स अगर इंजेक्ट कर रहे हैं, आपको लगता है अगर आप वो ले रहे हैं तो बहुत खुश हैं, आपका सेरोटोनिन लेवल बहुत अच्छा बन जाता है। वो टेम्परेरी लेवल के लिए बनता है, मूड एलिवेटर हार्मोन। बट जब आप छोड़ते हैं, उसका असर जब कम हो जाता है आपके ब्लड में, ब्रेन में, एनर्जी, ऑक्सीजन लेवल आपको लग रहा है कम हो रहा है, तो आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन आता है। फिर आप दोबारा सिगरेट या अफीम खाते हैं या कोई नशा लेते हैं, आपको लगता है मैं बहुत ऊपर चले गया। अब क्या करते हैं, एक नशा तो लेवल हो गया, अपने 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 एंजॉय के लिए यूज़ करा, अपने सरूर के लिए। अब इसी का हम दूसरा पहलू लेते हैं। दूसरे पहले में जब आप ये नशे लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ अफीम लिया या स्मैक ली या हेरोइन खाई या कोई आप ड्रग लेते हैं या सिरप्स पीते हैं, जैसे कफ सिरप्स, कई लोग नशे वाले 5-5, 10-10 शीशियाँ पी जाते हैं, रोज़ की 15 शीशी पी जाते हैं। तो उन चीज़ों में भी बताने वाला हूँ। उसमें क्या रहता है, जब वो आप ऐसी कुछ चीज़ें लेते हैं नशे वाली, तो नशों में क्या कहता है कि यूथ में या मिडिल एज में लोग क्या करते हैं कि वो सेक्सुअल लाइफ में इसको इन्वॉल्व यूज़ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी पैदा होती है, लिंग में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, बंदे को कहता है मैं सेक्सुअली एक्टिव हो गया हूँ। तो जो सेक्सुअली आप इनएक्टिव से एक्टिव हो जाते हैं जब आप उस पार्टनर के साथ सेक्स एंजॉय करते हैं, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे आपकी वाइफ है। बंदे को लगता है कि मेरे 5-4-10 मिनट लग गए 1 मिनट में, क्योंकि हम लोग 25 से 40 स्ट्रोक्स काउंट करते हैं इन द इंटरकोर्स। तो वो बंदा कहता है पहले तो मेरे को 2-4 स्ट्रोक भी नहीं लगते थे, मेरा डिस्चार्ज हो जाता है या मेरा बाहर इजैकुलेट हो जाता था। बट जब वो बंदा उस नशे के चक्कर में जाता है, बंदे की धीरे धीरे रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। बंदा कहता है मैं आज 5 मिनट लगा रहा हूँ, कल मैं डोज थोड़ी सी बढ़ा दूँ, या ड्रिंक है मैं 2 पैक लगा रहा था मैं 4 लगा दूँ, तो रिक्वायरमेंट वो 2-4-5 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे पहुंच जाएगा। बट अब अगला निष्कर्ष सुनते जाइए। जब ये नशे की कैपेसिटी बढ़ेगी, कोई भी नशा है किसी प्रकार का भी, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो शराब है, चाहे वो अफीम है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं जो 1.25 तोला अफीम भी खाते थे डेली, उनको भी रिवाइव करके भेजा मैंने, बट टाइम लगा 3 से 4 महीना। समझ के चलिए क्योरेबल है, बट वो जो एक ज़िंदगी का चार्म है, जो एक रिलैक्सेशन ऑफ रिजल्ट है, आपको 80% 90% सेक्स लाइफ उतनी रिवाइव नहीं हो पाती, 50% चल पाएगी, बट हमने उतना डैमेज लेना ही क्यों है। आप इस चीज़ से अपने आप को अब से बचाना शुरू करिए।
नशों से अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है आपकी नशे के दिन दिन बॉडी आपकी ब्लड में यूसेज बढ़ाएगी। आपका स्टैमिना बढ़ाने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट बॉडी मांगेगी। आज 2 पैग पी रहे हैं, कल तो 3-4 पियेंगे, फिर हाफ बॉटल 1 बॉटल पे जाएंगे। अफीम थोड़ी सी स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। स्मोक धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, बढ़ते जाएंगे। स्मैक, हीरोइन आप लोग बहुत मिलीग्राम्स में लेते लेते ग्राम तक पहुंचने शुरू हो जाते हैं। 2 से 3 ग्राम तक हीरोइन वाले बच्चे हैं जो यूथ में लेते रहे हैं, जो मैं उनका एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। 2-4 मिनट से लेके वो 1-1 घंटा लगे रहते हैं सेक्स में। उनको कहते हैं बहुत मज़ा आ रहा है, मैं तो मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स एंजॉय करता हूँ। बट अब उसका अगला निष्कर्ष सुनिए, उसके जो परिणाम स्वरूप हैं कितने बुरे हैं वो सुनिए। सबसे पहले वो जो बहुत ही आपको चौंकाने वाले हैं। सबसे बड़े उसमें जो परिणाम स्वरूप रहते हैं कि जब आप ओवर सेक्सुअल लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको फोर्सफुल सेक्स कर रहे हैं। बंदा कहता है मैं बहुत अच्छे से स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, मैंने आधा पौना घंटा खुलकर सेक्स करा। बट उस सेक्स लाइफ का अंत रूप क्या है? उसमें क्या रहता है कि आपकी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाएगी, आपको मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स की इच्छा बहुत बढ़ जाएगी। इसके साथ तीसरा है कि आपकी जो डिप्रेशन होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको सेक्स पार्टनर ना मिले तो डिप्रेशन बढ़ जाता है। और अगर आप बहुत तेज़ हैवीली सेक्स कर रहे हैं हायर स्पीड्स पे, बंदा कहता है मैं पौना घंटा लगाई हूँ, 1 घंटा लगाई हूँ, तो उसमें क्या रहता है आपको वेरिकोसील होने के चांसेस, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेरिकोसील के चांसेस, और काइटस होने के चांसेस, उसके बाद आपके जो पिनाइल मसल्स हैं उसके फेलियर होने के चांसेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप कुछ मिनटों का या कुछ घंटों का या कुछ दिनों का मज़ा लेने के लिए आप सारी उम्र की अपनी लाइफ को इन नशों के चीज़ में आप बर्बाद कर देंगे। तो सबसे बड़ी मेरी आपसे प्रार्थना है, आप इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए। किसी भी चीज़ में डिपेंड मत होइए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके आप प्रॉब्लम के सल्यूशंस ढूंढने की तरफ चलिए। आपको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इसके क्या निष्कर्ष है। अब मेरे पास जो कपल ऑफ वीक्स में पेशेंट्स आए, उसमें क्या था, पेशेंट को डॉक्टर एग्जामिन ही नहीं करा। उस पेशेंट को वेरिकोसील था एंड यूथ था, 20-22 साल की उम्र, पीजी में रह रहा था, नशे कर रहा था, और भी काफ़ी केस आता था। मेरे को रिवाइव करा, मैंने कहा इस पर क्यों नहीं वीडियो दिया जा सकता ऐसे पेशेंट्स पे। तो उसको वेरिकोसील था। जब मैंने एग्जामिन करा, मैंने कहा मेरे बेटा तेरे को वेरिकोसील है, तेरे को सेक्सुअल मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जामिन करने के बाद उसकी बॉल्स में जो नीचे 3 to 4 फिंगर्स, लेफ्ट बॉल में 3 फिंगर्स थी और राइट बॉल में 4 फिंगर लूजनेस थी, और पीनस श्रिंक कर गया। पीनस श्रिंक करने से क्या होता है, स्ट्रेंथ नहीं आएगी। कहता मैं वैग्रा पहले 100 mg या 50 mg मैं कभी कभी खा रहा था। उम्र कितनी है, मात्र 23 साल। 100 mg वैग्रा 23 साल की उम्र में। अगर वो बच्चा 23 साल की उम्र में 100 mg वैग्रा खा रहा है तो आने वाले 35 साल में क्या रह जाएगा उसके पल्ले? कुछ नहीं, ख़त्म हो जाएगी ज़िंदगी। तो इतनी छोटी उम्र में वैगरा वगैरह इन चीज़ों से दूर रहिए। या कोई भी नशा है, या फीम शराब भी ले रहा था यारों दोस्तों के साथ रह गए, तो उसकी रिक्वायरमेंट उसने कहा कि जब मैं नई सेक्स पार्टनर के पास गया तो जब मैंने उसके साथ करा तो मैंने गोली खा रखी थी और मैंने ड्रिंक के 2 पैक भी लगा रखे थे। मेरे को मौके पे इरेक्शन ही नहीं आई, करते करते मैं लूज़ हो गया। तो इसके साथ ही 2-3 अटैम्प्ट हुए, तब उसको लगा कि मुझे प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम वो साइकोलॉजिकल नहीं है। अगर एक आध बारी दिक्कत है तो साइकोलॉजिकल है। ये भी बहुत बड़ा विषय है, आपसे डिस्कस करने वाला, अगली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। तो ये पैथोलॉजिकल हुआ। जब एग्जामिन करा तो उसका वेरिकोसील निकला। अब सेक्स वीकनेस वाले डॉक्टर के पास गया, उसने सेक्स की गोली दी, उसको मेडिसिन दिया, खाया उसने 10 दिन दवाई, उसको 1 रुपये का असर नहीं आया। कहता मुझे आराम नहीं आया। तो अल्टीमेटली सेक्स मेडिसिन के पीछे नहीं जाना, वो दिक्कत क्या थी, उसके परिणाम क्या हैं, उसके प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस क्या हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा अपना, हम लोग पढ़े लिखे समाज में, हम उस लेवल पर सोचना शुरू करें, उस लेवल पे वर्कआउट करें। मेरे को ये दिक्कत आई क्यों, इसके कारण क्या हैं, इसका समाधान क्या है, और इसका मुझे रिजल्ट्स के इफ़ेक्ट आगे कितने साल और बेटर मैं रह सकता हूँ। आज के लिए इतना ही मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। अगली बार नए विषय पर जानकारी दूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वस्थ शरीरम सर्वोच्च सुखम।